आज हम बनाएंगे एकदम तड़कते भड़कते मजेदार पंजाबी स्टाइल पंजाबी छोले, वो भी पनीर के साथ। जी हाँ, छोले पनीर की जो ये कॉम्बिनेशन है ये सीधा आई है हलवाइयों से डायरेक्ट आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हलवाई स्टाइल चिट्टे छोले यानी कि छोले। अब ये वाली जो हलवाई रेसिपी है इसका मसाला बहुत स्पेशल है, तो ध्यान से देखिए कि क्या हम मसाले में डालने वाले हैं। इस मसाले को हमें अच्छे से पीसना है। तो अब ड्राई मसाला बनाने के लिए मैं सबसे पहले सूखा अनारदाना, साथ में मैं डाल रहा हूँ हरी इलायची, थोड़ी सी जावित्री, थोड़ा स्टार अनीस यानी चक्री फूल, साथ में जीरा, धनिया, सिनेमन यानी कि दालचीनी, ड्राई रेड चिली, थोड़ा चना दाल, काला नमक, अजवाइन, सौंफ, थोड़ी हींग, थोड़ी काली मिर्च और अमचूर। अब ढेर सारे मसाले एक साथ पीसने हैं, और वो इसलिए पीसने हैं क्योंकि इन सब का जो मिश्रण है वो बहुत ज़रूरी है। इन सब की जो क्वांटिटीज़ हैं वो बहुत ज़रूरी है। रेसिपी नीचे कैप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ रेसिपी फॉलो करिए, बिल्कुल सही मसाला बनेगा, कहीं नहीं जाएगा। अब ये जब मसाला पिस जाए बढ़िया से, अब इसमें से 1 चम्मच मसाला निकाल के हम साइड रख लेंगे। ये 1 चम्मच मसाला हम बाद में यूज करेंगे। और अब इस मसाले के अंदर डालनी थोड़ी सी वेट चीजें। जी हाँ, उसी मिक्सर ग्राइंडर में हमें डालना है थोड़ा सा टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, हरा धनिया। अब अच्छे से इसको भी पूरा ग्राइंड कर लेंगे टिल इट्स अ स्मूथ फाइन पेस्ट। ये छोले मसाला बन गया वेट वाला। अब ये जाएगा जब हम छोले को कुक करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, चिट्टे छोले बन रहे हैं, उनको रात भर सोक करना बहुत जरूरी है। चिट्टे छोले अगर अच्छे से फूलेंगे तभी वो अच्छे से उबलेंगे और तभी वो स्वाद एकदम निचोड़ लेंगे, मजेदार। तो इसलिए जरूरी है। चलिए, सोक किए हुए जो चने हैं उनको हम उबाल लेते हैं। यहां पर मैं सिर्फ नमक डाल रहा हूं, नो चाय पत्ती, नो आंवला, नथिंग। काला कलर कहां से आएगा वो बाद में बताऊंगा। अब ये चने को अच्छे से उबाल लेंगे 4 से 5 सीटी देके, ताकि चने जो है एकदम सॉफ्ट हो जाएं, एकदम मुलायम हो जाएं, बिल्कुल मलाई जैसे। अब चने भी उबल के तैयार हैं। अब लगाते हैं इसका बढ़िया सा तड़का। अब ये तड़का भी बड़ा यूनिक तरीके से बनेगा। एक पैन या कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लीजिए। जी हाँ, आज तक जितने भी छोलों की रेसिपी बताई है उसमें या तो रिफाइंड ऑयल यूज हुआ है या घी यूज हुआ है। यहां पर सरसों का तेल इस्तेमाल होगा। ये है पंजाबी तड़का, मजेदार वाला। जैसे ही मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाए उसमें सिर्फ छोले डालेंगे, यानी कि उसको एक हाई हीट ट्रीटमेंट देना है। गर्मा गर्म मस्टर्ड ऑयल के अंदर छोलों को 3 से 4 मिनट तक इस तरह से पकाना है। साथ में डालनी है कसूरी मेथी, थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा नमक और ये छोले मसाला। ये जो सूखा हुआ मसाला था वो इस टाइम पे तेल के साथ पका रहे हैं, गीला वाला बाद में आएगा। चलिए, ये एक और स्टेप पूरा हो गया। अब फाइनल स्टेप जो है, फाइनल तड़का वो देते हैं। एक और पैन में मस्टर्ड ऑयल गरम करेंगे। तो अब यहाँ पे जैसे ही तेल गरम होगा उसमें चॉप किया हुआ लहसुन जो है उसे भून लेंगे। डालेंगे साथ में थोड़ा चॉप किया हुआ अदरक, चॉप किया हुआ प्याज। अब ये चॉप प्याज, चॉप अदरक, चॉप गार्लिक को अच्छे से भूनना है। 7 से 8 मिनट तक मीडियम आंच पे ये पकना चाहिए बढ़िया से। अब जैसे ही अनियन थोड़ा सा ब्राउन होने लगे उसमें डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर। 4 से 5 मिनट बाद चॉप टमाटर के बाद हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। और अब ये जो छोले की जो पेस्ट है इसे डाल देंगे। अब इसमें 2 तरीके से मसाले गए हैं। एक बार छोले में मसाला गया है क्योंकि वो गरम तेल में मसाला जब रिएक्ट करेगा उसके साथ कोट हो जाएगा, और फिर उसके बाद यहां पर जो मसाला पक रहा है इसके अंदर ये ग्रेवी में उबलेगा। अब ये पेस्ट डाल के भी हमें कम से कम 7 से 8 मिनट पकाना है। इस पेस्ट में जो मसाले हैं वो बढ़िया से कुक हो जाने चाहिए। साथ में जो हरी मिर्च है, अदरक है, ये सारी चीजें अच्छे से पक जानी चाहिए। तो हल्का पानी डाल के इसे पकाते रहिए जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। जैसे ही ये मसाला बढ़िया से पक जाए इसके अंदर डालेंगे पालक प्यूरे। जी हाँ, अभी तक आप सोच रहे थे कि ये काला कलर कैसे आया। थंबनेल में आपने देखा छोले काले कलर के, लेकिन अभी तक काला कलर कुछ डाला नहीं हमने।
ये पालक से ये काला कलर आएगा, क्योंकि पालक जब भुनेगा उसके ऊपर नींबू जाएगा तो एकदम काला काला हो जाएगा, मज़ेदार। वैसे अगर लोहे की कढ़ाई में बनाओगे तो और काले हो जाएंगे। अब पालक प्यूरी डाल के 4 से 5 मिनट तक इसे और पकाएंगे। अब जैसे ही पालक पक जाए उसके बाद इसमें डालेंगे ये कुक किए हुए छोले। 4 से 5 मिनट इस कुक छोले के साथ भी ये पूरे मिक्सचर को एक साथ पकाएंगे। बढ़िया से सारे फ्लेवर्स अब मिल जाने चाहिए, क्योंकि 3 अलग स्टेज में हमने छोले को पकाया है। पहले छोले को बॉईल किया, फिर छोले को तड़का दिया, फिर ये फाइनल तड़का है। अब इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिलना है और बढ़िया से ये फ्लेवर है एक साथ मिल जाने। अब ये छोले ऑलमोस्ट तैयार हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर। जी हाँ, पंजाबी बटर के बिना कैसे काम चलेगा, मतलब। अब यस, मैं हेल्दी काम कर रहा हूँ आजकल, कम खा रहा हूँ बटर घी सब बिल्कुल, लेकिन जब छोले बनते हैं ना तो डाइट को थोड़े साइड में करना पड़ता है। और मोटे मोटे कटे टमाटर के पीसेस, जी हाँ, उसके साथ इसे 2-3 मिनट पकाएंगे। टमाटर का हल्का सा जूस जो है इसमें छोड़ देगा, टमाटर थोड़े से पिलपिले हो जाएंगे। फिर जब आप इसे खाएंगे तंदूरी रोटी के साथ या भटूरे के साथ या पूड़ी के साथ, मज़ा आना गारंटी। अब फाइनली इसमें डालेंगे थोड़े से पनीर के डाइसेस। साथ में डाल रहा हूं मैं थोड़ा सा नींबू। अब ये जो पालक और नींबू का रिएक्शन है ऑब्वियसली थोड़ा सा उसको, पालक को और डार्क बना देगा। चलिए, अभी छोले बिल्कुल तैयार हैं। अब इसकी प्लेटिंग कर। लो जी, पंजाबी छोले पनीर तैयार है। इसके साथ कुलचे लगाओ, तंदूरी रोटी लगाओ, नान लगाओ, भटूरे लगाओ, जो लगाना है लगाओ, लेकिन ये बनाओ जरूर, क्योंकि है बहुत ज़्यादा टेस्टी। अब इतनी टेस्टी टेस्टी डिशेस आपको हम दिखाते रहते हैं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। हमारी जो फैमिली है वो 1 मिलियन की होने वाली है और बहुत सारे गिफ्ट्स और प्राइजेस मैंने प्लान करे हैं जैसे ही 1 मिलियन हिट करेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपको वो गिफ्ट भी मिल सकता है।